नमस्कार, मैं हूं सचिन, लेकर हाजिर हूं हर रोज की तरह आपके लिए जो कहेंगे सच कहेंगे। तो बिहार विधानसभा चुनाव में अब की बार सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए और सबसे बड़ी सच्चाई बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों से ही आने वाली है। 14 तारीख को इतनी बड़ी संख्या में वोटिंग हुई कि कभी किसी ने सोचा नहीं था। सबसे अहम और सबसे बड़ी भागीदारी इसमें महिलाओं ने निभाई और महिलाओं का यही बढ़ा हुआ मतदान प्रतिशत बिहार में अब की बार सारे समीकरण बदलने वाला है। चुनाव का लगता है पूरा रुख बदल गया है। तो टॉप स्टोरी ऑफ द डे, सवाल यह कि महिलाओं की बम्पर वोटिंग किसके पक्ष में हुई है। दूसरा सवाल, क्या नीतीश कुमार के वोट बैंक में तेजस्वी ने सेंध लगा दी है। वहीं कहीं महिलाओं की बढ़ी हुई भागीदारी ने नतीजों को फंसा दिया है। और बिहार में पहले किन किन प्रदेशों में, क्योंकि सिर्फ बिहार नहीं, बिहार से पहले भी गेम चेंजर रही हैं महिलाएं। बिहार से पहले किन किन प्रदेशों में महिलाओं ने सत्ता का रुख बदला है। तो आज का सच इसी पर, जो कहेंगे सच कहेंगे। बिहार 2 चरणों में वोटिंग हुई, सबने देखा, पूरे देश ने देखा। पहले चरण में 6 नवंबर को 18 जिलों की 121 सीटों पर वोट डाले गए थे। दूसरा चरण हुआ 11 नवंबर को 20 जिलों की 122 सीटों पर मतदान हुआ। तो कुल मिलाकर यह कह सकते हैं कि बिहार में 2 चरणों में वोटिंग कंप्लीट हुई। तो बिहार की अगर हम कुल वोटिंग की बात करें, पहले चरण में 3,75,13,302 मतदाता थे, जिसमें से 65.08% वोटर्स ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। वोटिंग परसेंटेज 65.08। पुरुष और महिलाओं की तुलना करें तो पहले फेज में 1,98,35,325 पुरुष और 1,76,77,219 महिलाएं दर्ज थी, जिसमें से 61.56% पुरुष और 69.04% महिलाओं ने वोटिंग में हिस्सा लिया। इसके बाद दूसरा चरण आया। दूसरे चरण में 3,70,03,556 मतदाता थे टोटल। 68.76% वोटिंग हुई, जो टोटल परसेंटेज आया। तो दूसरे चरण में 1,95,44,041 तो पुरुष और 1,74,68,572 महिला मतदाता थी। ये दोनों का बाइफर्केशन। अब इस फेज में 64% पुरुष और सबसे ज्यादा 74.03 महिलाओं ने वोटिंग की। ये फर्क समझिए। ओवरऑल बात करें तो बिहार में 7,45,26,858, पहला और दूसरा फेज हमने मिला दिया, 7,45,00,000, जिसमें से 66.91% मतदान हुआ। वोटिंग परसेंटेज कुल 3,73,79,366 पुरुष और 3,51,45,791 महिला मतदाता थी। अब जिसमें से 62.8% पे बांट ले तो पुरुष, तो वहीं रिकॉर्ड 71.6% महिलाओं ने अपने वोटिंग राइट का मताधिकार का इस्तेमाल किया। यानी महिलाओं ने पुरुषों की तुलना में करीब 9% ज्यादा वोट दिया। हम क्यों कह रहे हैं गेम चेंजर? 9% ज्यादा वोट दिया। महिलाओं की इस वोटिंग परसेंटेज ने सियासी दलों की धड़कनें बढ़ा दी। हमने कल भी देखा, हमने आज भी देखा। इस बीच एग्जिट पोल लगातार आ रहे हैं। एक्सिस माई इंडिया का नया पोल आया और इस सर्वे ने तो टेंशन और बढ़ा दी है। यह सर्वे क्या कहता है, हम आपको बताते हैं। एक्सिस माई इंडिया के सर्वे के मुताबिक 45% महिलाओं ने एनडीए के पक्ष में वोट दिया है। 45%। वहीं 40% महिलाओं ने महागठबंधन को अपना सपोर्ट किया है। यह ताजा आंकड़ा 45-40।
जबकि जनसुराज को 3% और 12% महिलाओं ने अन्य को, अदर्स को वोट दिया है। एक्सिस बाय इंडिया का यह सर्वे बताता है कि महिलाओं ने दोनों गठबंधन को, एनडीए महागठबंधन दोनों को अपना समर्थन दिया है, यानी कि एक मुश्त 9% बढ़ा तो वो दोनों में गया है। आंकड़े बता रहे हैं कि महिलाओं ने इस बार बिहार चुनाव के नतीजों को फंसा दिया है, क्योंकि अब तक यह माना जा रहा था कि महिला वोटर नीतीश कुमार की वोट बैंक हैं, कन्वेंशनल वोटर अंग्रेजी में कहते हैं, पारंपरिक वोटर, और महिलाओं की बड़ी आबादी नीतीश कुमार और उनके गठबंधन को हमेशा वोट करती है। लेकिन एक्सिस बाय इंडिया के मुताबिक बिहार की महिलाओं ने इस बार दोनों गठबंधन को करीब करीब बराबर पसंद किया। यहां फंसा मामला, सुनिए। तो यह सर्वे हमने आपको दिखाया, इसके पीछे क्या रिएक्शन क्या आया और इसके पीछे क्या साइंटिफिक रीजन था हम आपको बताएंगे, क्योंकि यह तो बढ़ गया। पहले दोनों कह रहे थे कि हमारी तरफ गया, ये गठबंधन सत्ता के करीब नजर आ रहे हैं, दोनों को कह रहे हैं कि हम सत्ता के करीब हैं। यही वजह है कि मोदी नीतीश की अगुवाई वाले एनडीए हो या तेजस्वी की अगुवाई वाला महागठबंधन हो, अब दावा दोनों तरफ का है कि इस बार बाहरी बहुमत आ रहा है और सरकार उनकी बन रही है। वोटिंग के बाद चुनाव आयोग और तमाम सर्वे एजेंसियों की ओर से जारी आंकड़ों से साफ हो गया है कि महिला मतदाताओं ने अब की बार बिहार का पूरा चुनाव बदल दिया है। प्रदेश का चुनावी इतिहास बदल दिया है। रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग कर राज्य के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। तमाम समीकरण बदल दिए हैं। एजेंसियों की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक महिलाओं ने अब की बार न सिर्फ एनडीए को वोट दिया है, बल्कि तेजस्वी यादव की अगुवाई वाले महागठबंधन के पक्ष में भी खूब मतदान किया है। महिलाओं के इस बम्पर वोटिंग ट्रेंड से एनडीए खेमे में बहुत खुशी है और इस लहर के पीछे नीतीश कुमार के नेतृत्व में उनकी सरकार ने जो महिलाओं के लिए किया है उसे श्रेय दे रहे हैं। नीतीश कुमार को चुनेंगे या लालू यादव को चुनेंगे, और मैं समझता हूं कि सबका एक ही चॉइस था कि नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार। इसके साथ साथ महिलाओं का एक बड़ा आकर्षण देश की सरकार, बिहार की सरकार, नीतीश कुमार के पक्ष में, और वो दिखा, मतदाताओं की संख्या बढ़ी। तीसरा है कि बिहार में एक बड़ा विकास का आयाम स्थापित हुआ है, एक शासकीय आयाम स्थापित हुआ है जो नीतीश कुमार के पक्ष में, भारत की सरकार के पक्ष में जाता है। लेकिन महिलाओं का जिस ढंग से प्रतिशत बढ़ा है, तो हमें ऐसा लगता है कि महिलाओं के लिए किए गए काम और महिलाओं का सुहाग उजाड़ने के लिए, उनके जीवन में कोलाहल पैदा करने के लिए जो कृत्य राष्ट्रीय जनता दल ने किया, शराब कंपनियों से इलेक्ट्रल बॉन्ड के रूप में पैसा लिया, ये महिलाओं का श्राप का सामना करना पड़ेगा। तेजस्वी यादव जी, दावा कितना भी कर लीजिए, आपको चुनाव हारना आपका तय है, दुर्गति तय है। और जो महिलाओं के बारे में आप कह रहे हो कि हर विधानसभा में हमने 10,000 महिला को 10-10 हजार रुपया दिया, आप सीधा गिन लेते हो, 1 करोड़ महिला को गुना कर देते हो 230 से और कह देते हो बाहर। माना मुसलमान की महिलाएं, अत्यंत पिछड़ी जाति की महिलाएं, यादवों की महिलाएं आपको 10,000 रुपये पर वोट दे दी। हालांकि महागठबंधन की ओर से सीएम पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने कहा है कि इस बार पूरे बिहार में 72 लाख वोट ज्यादा पड़े हैं और ये बढ़ा हुआ वोट नीतीश कुमार की सरकार बचाने के लिए नहीं पड़े हैं, बल्कि सत्ता परिवर्तन के लिए पड़े हैं। वोट कोई नीतीश जी को बचाने के लिए नहीं पड़े भैया, ये सरकार को बदलने के लिए, वोट फॉर चेंज के लिए वोट पड़े हैं। वोट फॉर चेंज के लिए 72 लाख वोट पड़े हैं पूरे बिहार में। सरकार बदलने जा रही है और ये कोई 72 लाख लोगों ने नीतीश जी को बचाने के लिए चुनाव में मतदान नहीं किया, बल्कि बदलाव के लिए जो है, परिवर्तन के लिए जो है 72 लाख लोगों ने वोट फॉर चेंज जो है किया है। सभी लोगों से जो हम लोगों ने फीडबैक लिया, जो हम लोगों को सूचना मिली, बेहद पॉजिटिव सूचना हम लोगों को मिली है।
और पहले इस तरह का फीडबैक नहीं आता था जो फीडबैक इस बार आया है। आप कह सकते हैं कि 95 का जो चुनाव का जो फीडबैक था उससे भी बेहतर फीडबैक हम लोगों को इस बार जो है मिला है। सभी लोगों ने भारी मतदान करके इस सरकार के खिलाफ वोट किया है और इस बार बदलाव जो है होने जा रहा है। खैर, नतीजा जिसके पक्ष में आएगा ये अब से महज 36 घंटे बाद पूरी तरह साफ हो जाएगा और यही 36 घंटे सबके लिए बेचैनी भरे रहने वाले हैं। अब सवाल ये उठता है कि महिलाओं की इस बढ़ी हुई भागीदारी की वजह क्या है? तो इसका जवाब सरकार की ओर से चलाई गई योजनाएं और अब विपक्ष आता है, विपक्ष की ओर से किए गए वायदे, दोनों तरफ से। दरअसल चुनाव की तारीखों के ऐलान से ठीक पहले नीतीश सरकार ने प्रदेश की महिलाओं के खाते में 10 हजार रुपए भेजे। सरकार ने यह राशि महिलाओं को मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत दी थी। साथ ही इस योजना के तहत यह भी कहा था कि इसे बाद में जरूरत पड़ने पर 2 लाख तक कर दिया जाएगा अतिरिक्त वित्तीय सहायता। अब इसके अलावा पहले भी नीतीश कुमार की योजनाएं चलती रही हैं महिलाओं के लिए, तमाम स्कीम्स हैं, जिसमें जैसा जीविका योजना, मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना बहुत ज्यादा लोकप्रिय हुई। इसके साथ ही महिलाओं को पंचायत चुनाव से लेकर बिहार पुलिस तक जो आरक्षण की व्यवस्था हुई उसको लेकर महिलाएं गदगद थी। अब वजह यही है कि बिहार में महिलाओं को नीतीश कुमार का सबसे अहम वोट बैंक माना जाता है कि महिलाएं बढ़ेंगी, वोट देंगी तो नीतीश के पास तो जाएगा ये वोट बैंक। अब इसे देखते हुए इस बार तेजस्वी यादव भी आ गया है। अब महिला मतदाताओं को लुभाने के लिए चुनाव में कई तरह के उन्होंने भी वायदे किए। सबसे अहम था माई बहन मान योजना कि हर महीने हर महिला को 2500 रुपए देंगे, वायदा किया। और पहले साल की किश्त एक मुश्त 14 जनवरी को, अगर सरकार बनेगी तो 14 जनवरी को आते ही हम दे देंगे, एक मुश्त एक साल की। इसके अलावा जीविका सीएम दीदियों को पक्की नौकरी, हर महीने 30,000 रुपए बतौर सैलरी देने का ऐलान भी कर दिया। अब जीविका समूह की दीदियों को 2 लाख तक का उन्होंने लोन भी अनाउंस किया, ब्याज मुक्त, इंटरेस्ट फ्री। और जीविका कैडरों को 5 लाख तक का इंश्योरेंस बीमे का वायदा भी कर दिया। साथ ही हर घर में नौकरी के वायदे ने तो तेजस्वी को, जिसे कहते हैं टॉक ऑफ द टाउन, बना दिया। हर घर में चर्चा होने लगी। अब महिलाओं का झुकाव बढ़ना कहीं ना कहीं ये अहम भूमिका निभाता है, जिस तरह के वायदे तेजस्वी ने चुनावों से पहले किए। तो चुनाव के दौरान न्यूज 24 की टीम लगातार ग्राउंड पर रही, बिहार के अलग अलग हिस्सों में घूमती रही और महिलाओं से उनकी राय हमने खास तौर पर जानने की कोशिश की। सुनिए महिलाओं ने इस बार किन किन मुद्दों पर किसे वोट किया। तो आप ना रुख बताइए, बदलनी चाहती है सरकार की यही। मैं तेजस्वी को ही सपोर्ट करती हूँ और तेजस्वी को ही वोट देने के लिए मैं स्पेशली आई हूँ, लीव लेकर आई हूँ मैं झारखंड से, क्योंकि हमारे लिए तो कोई लीव था नहीं स्पेशल, तो हम लीव लेकर और इलेक्शन के लिए ही आए हैं स्पेशली। हम तो लंटेन छाप देंगे भैया, लंटेन छाप को हम बटन दबाएंगे। ऐसा कहे क्योंकि हम लोग का कहे कि हम जीतेंगे तो 30,000 का महीना देंगे, तो कोई लाभ के लिए 3 महीना हम लोग ये कल जाए हम लोग रखे हैं, हड़ताल कर रहे हैं। मोदी सरकार बोले 3 महीना के हड़ताल कर रहे हैं, एको हम लोग का नहीं सरकारी किए, क्योंकि हम लोग का सब कह रहे हैं ये 10 रुपए में क्या फायदा है, तो हम लोग जिनको फायदा दिए उन्हीं को वोट न देंगे। ये नीतीश कुमार वाला 10,000 आपको आया? 10,000 तो आया, 10,000 भाई 10,000 आ गया तो आ गया, तो 10,000 में पेट चलेगा भैया? आप बताइए, 10,000 ने एगो लड़का का एडमिशन कराएंगे छोटा बच्चा को तो 10,000 से जास्ती 15,000 20,000 लगता है भैया। जैसा स्कूल में पसंद करेंगे वैसा अनुसार पैसा लगता है ना भैया। तो 10,000 ने क्यों नीतीश सरकार पैसा नहीं लेंगे? कभी ना लिख देंगे नीतीश सरकार, तो हम लोग कहते हैं। या तो नीतीश के आई, आ तेजस्वी के आई, आकि प्रशांत किशोर के आई, तू के चाहत बाड़ू? नीतीश के आवे दही काहे? ठीक बा, ओमे कोनो घर जा नहीं के तोहरो सरकार आओ। अरे हम नीतीश के काहे आवे के चाहिए?
काहे नीतीश ना आदमी हवन नहीं का कैले बाड़ा अब जवन कैले हो खस तोरे खातिर का कैले बाड़ा हमरा खातिर का कैले बना हमनी खातिर वृद्धा पेंशन देता और का करता बाबू केकर सरकार बनावल चाहत पड़ो अब के कर कही बोली अरे अब तो वोट पड़ गया नीतीश में हाँ? नीतीश में काहे अच्छा सुनो 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 ये लोग आपके कौन है बहू है तो आप लोग को पैसा आया है क्या पैसा के देवे वाला बा 1 रुपया कोई दी वोट खाली की पैसा दी नीतीश कुमार करे 10,000 महिलाओं को दिए हाँ 10,000 मिलल बा ये लिए नीतीश कहा तो का कुछ भी कहिए, बात दिल की कह रही थी महिलाएं, यानी महिलाओं का झुकाव नीतीश की तरफ भी रहा और तेजस्वी यादव के समर्थन में भी रहा। लेकिन मुख्यमंत्री की पसंद के तौर पर जब जनता के बीच जाया गया, सबसे ज्यादा झुकाव लोगों का तेजस्वी के साथ नजर आया कि सीएम फेस कौन होगा, सीएम फेस कौन होना चाहिए, तो लोगों ने तेजस्वी पर मोहर लगाई। एक्सिस माई इंडिया का सर्वे यह कहता है कि 34% लोगों ने तेजस्वी यादव को बतौर सीएम अपनी पहली पसंद बनाया। दूसरे नंबर पर नीतीश कुमार 22% के साथ लोगों की पसंद बने। इसके अलावा 5% लोगों ने कहा चिराग पासवान को वो सीएम देखना चाहते हैं। प्रशांत किशोर को 4% लोगों ने कहा देखना चाहते हैं। मौजूदा डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को 2% लोगों ने कहा कि वो सीएम के तौर पर अपनी पसंद मानना चाहते हैं। अब कंपैरिजन कीजिए, 34 किधर और बाकी 4, 2, 6 इस तरीके से। अब आपको एज वाइज एक डाटा दिखाते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुछ ने तो ये भी कहा कि MY का मतलब अब चेंज हो गया, महिला और युवा हो गया है, कि कुल मिलाकर के 70 से ज्यादा उम्र के लोगों ने किस तरीके से वोट किया। एज वाइज डाटा अब हम आपको दिखाते हैं। तो वो डाटा ये कहता है कि किस उम्र के लोगों ने 18 सबसे पहले 18 से 19 साल जब हमने एज वर्ग को खंगाला, हमने इन्वेस्टिगेशन की, पड़ताल की, तो 37% एनडीए के पक्ष में, 20 से 29 भी 37% जो है एनडीए के पक्ष में उन्होंने वोट किया। 30 से 39 वर्ष वाला जो समूह है उसमें से 43% एनडीए के पक्ष में जाता दिख रहा है। 50 से 59 जिनकी उम्र थी उनमें से 46% एनडीए के पक्ष में वोट करता है। 60 से 69 49% और 70 से ज्यादा जिनकी उम्र थी उसमें से 51% एनडीए के पक्ष में वोट करता है। वहीं महागठबंधन देखिए, महागठबंधन में 18 से 19 का जो युवा है फर्स्ट टाइम वोटर, वो 46% महागठबंधन को वोट करता है। 20 से 29 44%, 30 से 39 42% जो है महागठबंधन को तो वोट करता है। और 40 से 49 जिनका आयु वर्ग है उनमें से 41% महागठबंधन को, और यही 60 से 69 और 70% से ज्यादा वाला 35%। जीएसपी लगभग 6% के आसपास, और ये बढ़ता जाता है। और अदर्स भी जो है वो आंकड़ा छोटा रहता है। खैर, इतना तो तय है कि बिहार में महिला मतदाताओं ने चुनाव नतीजों को फंसा दिया है। एज हुआ, गेम चेंजर हुआ, अब हम ये कह रहे फंसा दिया है। हालांकि ऐसा नहीं कि यह सिर्फ बिहार में होने वाला है, बल्कि कई राज्य हैं जहां पिछले साल में, एक साल में महिलाओं ने अपने वोट से या तो सरकारों को मजबूत कर दिया या भाई साहब उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया और किसी और को सत्ता के सिंहासन पर बैठा दिया। अब ऐसा ही एक राज्य, एग्जाम्पल देखिए, महाराष्ट्र। 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए का आंकड़ा 17 सीट पर सिमट गया था। बीजेपी को तो सिर्फ 9 सीटें मिली थी, एनडीए को टोटल मिली थी 17, बीजेपी को अकेली 9। महाविकास अघाड़ी 30 सीट पाकर गदगद हो गई थी। अब 6 महीने थे, 6 महीने बाद विधानसभा का चुनाव होना था, असेंबली इलेक्शन होना था, तो महाविकास अघाड़ी बिल्कुल गदगद, सत्ता में वापसी का बड़ा मौका दिख रहा था, 30 सीटें। लेकिन विधानसभा चुनाव हुए, जनता ने इंडिया गठबंधन के सारे अरमानों पर पानी फेर दिया और बीजेपी को बड़ी जीत दे दी, जो कि लोकसभा में बिल्कुल नीचे आ गई थी। अब महाराष्ट्र में 66.69% पुरुष मतदाताओं ने वोट किया था। अब वोटिंग परसेंटेज देखें तो महिला मतदाताओं का जो प्रतिशत था वो 65.21 था। तो महिलाओं का वोट प्रतिशत पुरुषों के मुकाबले थोड़ा कम था। बावजूद इसके दोनों गुटों यानी कि महायुति और एमवीए का वोट शेयर चौंकाने वाला है।
बीजेपी और शिवसेना की गठबंधन वाली महायुति को 48% वोट मिले और उसने 230 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत हासिल कर लिया। वहीं 38.1% वोट पाकर एमवीए गुट महज, देखिए 38 मिला, लेकिन महज 48 सीटों पर सिमट कर रह गया। अब सिर्फ 6 महीने में सियासी समीकरण जो बदले, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण माना गया महिलाओं का। फिर मध्य प्रदेश से सीख ली थी। मध्य प्रदेश से सीख लेते हुए महायुति सरकार ने लोकप्रिय फ्लैगशिप योजना माझी लाडली बहन योजना बहुत पॉपुलर हुई थी वहां पे। इस योजना के तहत 18 से 65 आयु वर्ग की महिलाओं को 1500 रुपए मासिक भत्ता देने का ऐलान कर दिया और दे भी दिया। साथ ही चुनावी वायदे में कहा कि सत्ता में अगर वापस आते हैं अब इसे बढ़ा देंगे, 2100 रुपए कर देंगे। इसकी अनाउंसमेंट हो गई। अब इस योजना की पात्र लाभार्थियों की अनुमानित संख्या राज्य की करीब 2.25 करोड़ के करीब महिलाएं थी। महाराष्ट्र की कुल महिलाओं की संख्या का 55% थी। 52 लाख नए मतदाताओं सहित महिला मतदाताओं ने 6% की वृद्धि ने बीजेपी की जीत में इतनी बड़ी, इतनी अहम भूमिका निभा दी। अब दूसरे राज्यों की तरह महाराष्ट्र में भी बीजेपी ने अपनी जीत का श्रेय महिलाओं को दिया, महिलाओं के मूक समर्थन को दिया। तो कुल मिलाकर के कैसे गेम चेंजर वहां पर साबित हुआ और पूरा गेम ही चेंज कर दिया। तो भारत के हर राज्य में महिलाओं का वोट 50% के आसपास है, आधी आबादी इसलिए कहते हैं। ऐसे में अगर किसी भी राज्य में महिलाओं का वोट 3 से 4, 5 थोड़ा टिल्ट हो जाता है तो वो निर्णायक हो जाता है। अब देश का चुनावी इतिहास भी इस बात का गवाह है कि जब जब महिलाओं ने अपनी ताकत का एहसास कराया तब तब सरकारें हिल भी गई, बदल भी गई, गिर भी गई, आ भी गई। और ऐसा पिछले साल लोकसभा में ओडिशा में हुए विधानसभा चुनावों में हुआ था। अब ओडिशा में क्या हुआ था? पिछले साल 73.18% पुरुषों ने मतदान किया था। अब इसके मुकाबले वोटिंग प्रतिशत करीब 2% से भी अधिक हुआ महिलाओं का जो वोटिंग प्रतिशत था। अब इसका नतीजा ये हुआ, सिर्फ 2% ही था, लेकिन नतीजा ये हुआ कि राज्य में बीजेपी ने 147 में 80 सीटें जीत करके पहली बार सत्ता हासिल कर ली। पहली बार वो सत्ता में आ गई। नवीन पटनायक 20 साल का राज, नवीन पटनायक की पार्टी बीजेडी को सिर्फ 49 सीटें मिली। 20 से ज्यादा सालों का राज 25 साल बाद सत्ता से बाहर होगी, जबकि कांग्रेस के खाते में सिर्फ 11 सीटें आई। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं आने वाले ये जो 24 घंटे, 30 घंटे, 36 घंटे के करीब का वक्त रह गया है, तो कह सकते हैं कि साथिया आज मुझे नींद नहीं आएगी क्योंकि महिलाओं ने बहुत ज़्यादा वोट किया है। तो आज के सच में इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।